हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोफेशन होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन में वो सभी काम आ जाते हैं जिनको करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज, स्किल की जरूरत पड़ती है, तभी आप उस काम को कर सकते हो और उस काम को करके पैसा कमा सकते हो। उसे ही क्या कहते हैं? प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल लॉयर। क्या कोई भी इंसान कोर्ट में जाके आपके लिए केस लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ वकील ही कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं। तो अगर आपको वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, LLB करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा, फिर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बार काउंसिल से, तभी आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है कि प्रोफेशन क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? वो सभी काम आ जाएंगे प्रोफेशन के अंदर जिनको करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग या एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, तभी आप उस काम को कर सकते हो। क्लियर है? एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज which require special knowledge and skill to be applied by individual in their occupation to earn fees। तो क्या समझे? प्रोफेशन में वो सभी काम आ जाएंगे जिनको करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ती है, तभी आप उस काम को कर सकते हो और उस काम को करके पैसा कमा सकते हो। क्लियर है? मीनिंग क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। पहला पॉइंट क्या बनेगा? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, किसी भी पेशे में जाना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, तभी तो आप वो काम कर पाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? MBBS करनी पड़ेगी। आप लॉयर बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? LLB करनी पड़ेगी। क्लियर है? आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है, सबसे पहले आपको उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर प्रोफेशन में ना एंट्री पे किसी ना किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई भी इंसान अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के क्लिनिक ओपन करके लोगों का ट्रीटमेंट कर सकता है? नहीं, इस चीज पे रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि अगर आपको डॉक्टर वाले प्रोफेशन में जाना है तो सबसे पहले आपको स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, MBBS करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मेडिकल काउंसिल से, तभी आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही जितने भी मैक्सिमम प्रोफेशन होते हैं उनमें किसी ना किसी तरह की एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैक्सिमम जितने भी प्रोफेशन है ना, उनसे रिलेटेड एक एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई गई है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है ना हर प्रोफेशन की, उनका काम होता है कि वो जो मेंबर्स हैं, उनके प्रोफेशन वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखे कि वो अपना काम सही ढंग से करे और उनके साथ भी कुछ गलत ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है ना, वो अपने प्रोफेशन वाले बंदों को कोड ऑफ कंडक्ट देती है, उन्हें रूल्स रेगुलेशन बताती है, उन्हें गाइडलाइंस दी जाती है जो उन्हें फॉलो करनी ही पड़ती है। अगर वो ढंग से फॉलो नहीं करते तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। ये जो प्रोफेशन वाले लोग होते हैं वो हमें क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर हमें क्या देता है? सर्विस देता है। लॉयर हमें क्या देता है? सर्विसेज देता है। जितने भी प्रोफेशन वाले लोग होते हैं उनका मकसद क्या होता है? हमें ढंग से सर्विस देना, और वो अपने सर्विसेज के बदले में हमसे क्या लेते हैं? अपनी फीस चार्ज करते हैं, अपनी प्रोफेशनल फीस लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? रिवॉर्ड और रिटर्न। क्लियर है कि प्रोफेशन क्या होता है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।